तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक नगर में विद्वान धर्मपाल रहते थे। वे शास्त्रों के ज्ञाता थे और उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उन्हें वेदों, पुराणों और धर्म ग्रंथों का गहरा ज्ञान था। वे मानते थे कि शिव को केवल ज्ञान और तर्कों से ही समझा जा सकता है। हर श्रावण मास में वे अपने घर पर बड़े बड़े विद्वानों को आमंत्रित करते, शास्त्रार्थ करते और धर्म पर घंटों प्रवचन देते थे। उन्हें लगता था कि यही सच्ची भक्ति है, ईश्वर को बुद्धि और तर्क से समझना। नगर में एक वृद्ध कुम्हार रहता था, जिसका नाम था भोला। भोला पढ़ा लिखा नहीं था, पर उसका हृदय अत्यंत सरल और निर्मल था। वो अपने हाथों से मिट्टी के सुंदर बर्तन बनाता और उन्हें बेचकर अपना जीवन यापन करता था। भोला शिव का सच्चा भक्त था, पर उसके पास कोई शास्त्र ज्ञान नहीं था। वो हर श्रावण में अपनी कुटिया के पास बैठकर बिना किसी शोर शराबे के अपने हाथों से एक छोटा सा मिट्टी का शिवलिंग बनाता, उस पर नदी का साफ पानी और कुछ जंगली फूल अर्पित करता था। उसे लगता था कि शिव को दिखावा नहीं, बल्कि एक सरल हृदय से अर्पित की गई श्रद्धा ही प्रिय है। एक श्रावण मास में नगर में एक भयंकर सूक्ष्म जीवजनित रोग फैल गया। ये रोग इतना तेजी से फैला कि लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। वैद्य भी लाचार हो गए। विद्वान धर्मपाल ने अपने शास्त्रों का अध्ययन किया, पर उन्हें इस रोग का कोई समाधान नहीं मिला। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ करवाए, मंत्रोच्चार किए, पर रोग का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा था। उन्हें लगा कि उनका सारा ज्ञान व्यर्थ हो रहा है। रोगियों में से एक भोला का युवा बेटा भी था। भोला अत्यंत दुखी था, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। वो अपने बेटे के पास बैठा रहा, उसे दिलासा देता रहा और उसके लिए दवाई खोजने की कोशिश करता रहा। उसे लगा कि शिव को प्रसन्न करने का यही बड़ी ही का है, संकट में भी धैर्य और सेवा का मार्ग न छोड़ना। दयालु लकड़हारा पिछली कहानी का किरदार, जो अब ज्ञानवान संत बन चुका था, उस समय नगर से गुजर रहा था। उसने रोग के बारे में सुना और तुरंत धर्मपाल के पास गया। उसने कहा, विद्वान धर्मपाल, आपका ज्ञान महान है, पर इस समय हमें व्यवहारिक ज्ञान और सेवा की आवश्यकता है। धर्मपाल ने कहा, मेरा सारा ज्ञान व्यर्थ हो रहा है, मुझे इस रोग का कोई समाधान नहीं मिल रहा। दयालु ने समझाया, शिव केवल शास्त्रों में नहीं, बल्कि हर उस उपाय में भी बसते हैं जो जीवन को बचाता है। इस रोग को समझने के लिए हमें शास्त्रों से बाहर निकलकर प्रत्यक्ष अवलोकन और सफाई के महत्व को समझना होगा। दयालु और भोला ने मिलकर नगर की गलियों का निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि नगर में गंदगी और अस्वच्छता बहुत थी। लोग पानी का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रहे थे और साफ सफाई पर ध्यान नहीं दे रहे थे। ये रोग इसी अस्वच्छता के कारण फैल रहा था। श्रावण का महीना चल रहा था। धर्मपाल ने अपनी सारी शास्त्रार्थ सभाएं रद्द कर दी। उसने दयालु और भोला के साथ मिलकर नगर में सफाई अभियान शुरू किया। वे घर घर गए, लोगों को स्वच्छता का महत्व समझाया, साफ पानी पीने और हाथों को साफ रखने के लिए प्रेरित किया। भोला अपनी सरल भाषा में लोगों को शिव की पवित्रता और स्वच्छता के संबंध के बारे में बताता था। वो कहता, जैसे हम शिवलिंग को जल से शुद्ध करते हैं, वैसे ही हमें अपने शरीर और आसपास को भी शुद्ध रखना चाहिए। यही सच्ची पूजा है। विद्वान धर्मपाल ने अपने ज्ञान का उपयोग लोगों को स्वच्छता के वैज्ञानिक लाभ समझाने में किया, जबकि भोला ने अपनी सादगी और निस्वार्थ सेवा से लोगों के दिलों को छुआ। उन्होंने मिलकर लोगों को छोटे छोटे घरेलू उपचार भी सिखाए और उन्हें धैर्य रखने की सलाह दी। धीरे धीरे उनके अथक प्रयासों और लोगों में आई जागरूकता के कारण रोग का प्रकोप कम होने लगा। नगर में फिर से स्वास्थ्य और शांति लौट आई। विद्वान धर्मपाल को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह भोला के पास गया और उससे कहा, भोला, मेरा सारा ज्ञान किताबों तक सीमित था, पर तुमने अपनी सरलता और सेवा से असली ज्ञान सिखाया है। शिव केवल तर्कों और शास्त्रों में नहीं, बल्कि व्यवहारिक जीवन और दूसरों के कल्याण में भी वास करते हैं। भोला ने नम्रता से कहा, महाराज,
ज्ञान तभी सच्चा होता है जब वह जीवन में उपयोग में आए। मेरे लिए शिव को समझना अपने हाथों से मिट्टी को आकार देना और दूसरों की सेवा करना है। यही मेरा शास्त्र है। उस दिन के बाद से विद्वान धर्मपाल ने अपने ज्ञान को केवल बहस तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे समाज सेवा और लोककल ज्ञान में लगाना शुरू किया। श्रावण का महीना उस नगर में न केवल शिव के अभिषेक का, बल्कि ज्ञान के व्यावहारिक उपयोग, स्वच्छता और सेवा का भी प्रतीक बन गया। भोला कुम्हार की सादगी और दयालु की बुद्धिमत्ता ने मिलकर उस नगर को एक नई दिशा दी, ये दर्शाते हुए कि शिव की सच्ची कृपा केवल पाठन में नहीं, बल्कि जीवन में उतारे गए ज्ञान और निस्वार्थ सेवा में निहित है। विद्वान धर्मपाल का ज्ञान अब केवल ग्रंथों तक सीमित नहीं था, बल्कि वह लोक कल्याण और सेवा में बदल गया था। भोला कुम्हार की सरलता और दयालु संत की बुद्धिमत्ता ने मिलकर उस नगर में स्वच्छता, स्वास्थ्य और जागरूकता की एक नई लहर ला दी थी। श्रावण मास अब आध्यात्मिक प्रवचनों के साथ साथ सामुदायिक कार्यों और जन जागरूकता अभियानों का भी समय बन गया था। परंतु इस बदले हुए माहौल में भी एक पुरानी बुराई कहीं न कहीं पनप रही थी, भेदभाव और वर्ग भेद। नगर में कुछ लोग ऐसे थे जो स्वयं को उच्च मानते थे और गरीबों तथा निचले समझे जाने वाले वर्गों से दूर रहते थे। वे मंदिरों में तो साथ पूजा करते थे, पर सामाजिक जीवन में उनके बीच गहरी खाई थी। वे मानते थे कि शिव की कृपा केवल उन्हीं पर है जो सामाजिक रूप से ऊंचे हैं। एक श्रावण मास में नगर के सबसे पवित्र कहे जाने वाले शिव मंदिर में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। मंदिर का मुख्य कुआं, जिससे शिव अभिषेक के लिए जल लिया जाता था, सूखने लगा। यह कुआं केवल उच्च वर्ग के लोगों को ही उपयोग करने की अनुमति थी। निम्न वर्ग के लोगों को अपने अलग दूर स्थित कुओं से पानी लाना पड़ता था, जो अक्सर प्रदूषित होते थे। कुएं के सूखने से उच्च वर्ग के लोग परेशान हो गए, पर वे निम्न वर्ग के कुओं का पानी लेना नहीं चाहते थे। विद्वान धर्मपाल ने अपनी बुद्धिमत्ता से समझने का प्रयास किया, पर उन्हें कोई सीधा समाधान नहीं मिला। भोला कुम्हार भी दुखी था, क्योंकि जल सभी के लिए आवश्यक था। तब योगी मौनव्रत पिछली कहानियों का चरित्र, जो अब उस क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे, उस नगर में पहुँचे। उन्होंने स्थिति का आकलन किया और शांत भाव से कहा, पुत्रों, शिव जल में है और जल सभी का है। जब तुम जल में ही भेदभाव करते हो, तो शिव तुमसे प्रसन्न कैसे होंगे? ये कुएं का सूखना शिव का कोई प्रकोप नहीं, बल्कि तुम्हारे भेदभावपूर्ण व्यवहार का परिणाम है। योगी ने समझाया, सच्चा ज्ञान और सच्ची भक्ति तब तक अधूरी है, जब तक वह सभी जीवों में समानता न देखे। शिव न तो ऊंच नीच देखते हैं, न अमीर गरीब। वे केवल पवित्र हृदय और समानता का भाव देखते हैं। जब तुम सबको समान मानोगे, तभी प्रकृति और शिव दोनों तुम पर कृपा करेंगे। श्रावण का महीना चल रहा था। योगी मौनव्रत ने धर्मपाल, भोला और दयालु को अपने साथ लिया। उन्होंने नगर के सभी वर्गों के लोगों को इकट्ठा किया। उन्होंने कहा, इस श्रावण में हम सभी मिलकर उस कुएं को गहरा करेंगे, जिससे सभी लोग पानी ले सके बिना किसी भेदभाव के। और हम सभी निम्न वर्ग के कुओं को भी साफ करेंगे, ताकि सबको शुद्ध जल मिले। उच्च वर्ग के लोग पहले तो हिचकिचाए। उन्हें लगा कि यह उनकी पवित्रता के खिलाफ है, पर धर्मपाल ने अपने ज्ञान और तर्क से उन्हें समझाया कि मानवता और समानता ही सबसे बड़ा धर्म है। भोला ने अपनी सरलता से उनके दिलों को छुआ और बताया कि पानी सबको जीवन देता है और शिव सबको समान रूप से एक हते हैं। दयालु ने अपने उदाहरणों से समझाया कि कैसे करुणा और निस्वार्थ सेवा से बड़े संकट दूर होते हैं। राजा वीर प्रताप पिछली कहानी का चरित्र भी इस अभियान में शामिल हुए। उन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग लोगों को एकजुट करने और यह सुनिश्चित करने में किया कि कोई भी भेदभाव न हो। सभी वर्गों के लोग कंधे से कंधा मिलाकर उस सूखे कुएं को गहरा करने में जुटे। उन्होंने निम्न वर्ग के कुओं को भी साफ किया और उनके लिए जल वितरण की बेहतर व्यवस्था की। उनकी सामूहिक मेहनत और समानता के भाव से शिव प्रसन्न हुए। जब कुआं गहरा किया गया, तो उसमें से स्वच्छ और भरपूर जल का स्रोत फूट पड़ा। उसी समय दूर दूर तक बारिश होने लगी, जिससे सभी कुएं और जलाशय भर गए।
इस घटना ने नगर के लोगों को आत्मज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण पाठ सिखाया। शिव वहीं वास करते हैं जहां समानता, भाईचारा और प्रेम होता है। श्रावण का महीना उस नगर में न केवल शिव के अभिषेक का, बल्कि सामाजिक समानता, भेदभाव से मुक्ति और मानवीय मूल्यों की स्थापना का भी प्रतीक न गया। योगी मौनव्रत, धर्मपाल, भोला, दयालु और राजा वीर प्रताप के संयुक्त प्रयासों ने दिखाया कि सच्ची भक्ति और सच्चा ज्ञान तभी पूर्ण होता है जब वह समाज से हर प्रकार के भेदभाव को मिटा दे और सभी जीवों को समान दृष्टि से देखे। और इस तरह वो नगर समता और सद्भाव का एक अनुपम उदाहरण बन गया, जहां हर श्रावण में हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी वर्ग का हो, एक दूसरे में शिव को देखता था। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।